आज हम डिस्कस करेंगे जूही चावला के सीक्रेट रोमांस एंड कंट्रोवर्सी के बारे में और उसके साथ उनके सीक्रेट वेडिंग की स्टोरी। क्यों अपने करियर के सबसे गोल्डन पीरियड में उन्होंने अपनी मैरिज को छुपा कर रखा और उनके नाम से कनेक्टेड सीक्रेट रोमांस और अफेयर क्या रियली जस्ट एक रूमर थे या कोई सच पब्लिक से छुपाया गया, और कैसे 5G केस के कारण सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। पहले उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जूही चावला का बर्थ डेट 13 नवंबर 1967 है। अंबाला हरियाणा में उनका बर्थ प्लेस है। उनके फादर डॉक्टर एस चावला और उनकी मदर मोना चावला थी। उनके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण वो अलग अलग सिटीज में बड़ी हुई। उन्होंने स्टडीज मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल और बाद में सिडेनहम कॉलेज से पूरा किया। कॉलेज के टाइम ही उन्होंने मिस इंडिया 1984 का टाइटल जीता। मिस इंडिया का क्राउन जीतने के बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू करना सही समझा। फिर 1986 में कन्नड़ फिल्म प्रेम लोक से डेब्यू किया। ईयर 1988 में बॉलीवुड में एंट्री ली। कयामत से कयामत तक आमिर खान के साथ मूवी बनी जो सुपरहिट थी। इस मूवी ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया था। 90s में जूही चावला को रोमांटिक और कॉमेडी मूवी की क्वीन बोला जाता था। उनकी हिट फिल्में थी हम हैं राही प्यार के, यस बॉस, इश्क और डर। चुलबुला और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल की उनमें स्पेशलिटी थी। फिर 1995 से 96 में बिजनेसमैन जय मेहता से सीक्रेटली शादी हुआ। जूही और जय के 2 बच्चे हैं, जिसमें बेटी का नाम जानवी और बेटा अर्णव है। अब बात करते हैं अपनी मैरिज को सीक्रेट रखने का रीजन क्या था। बात करें कंट्रोवर्सी की तो मेरी रिसर्च में 3 कंट्रोवर्सी हुई है। पहला सीक्रेट वेडिंग, जो करियर के पीक पर शादी छुपाने का फैसला था। दूसरा अफेयर के रूमर्स, जिसमें ऋषि कपूर और गोविंदा के साथ लिंकअप की खबरें आई थी। तीसरा 5G कोर्ट केस, इसमें जूही ने 5G के अगेंस्ट केस किया, जिसमें उनकी ट्रोलिंग और 20 लाख का जुर्माना देना पड़ा। क्या था पूरा मामला आगे पता चलेगा। 80s के लास्ट और 90s में जूही का करियर अपने पीक पर था। वो हर मूवी में बबली और इनोसेंट गर्ल के रोल में छा जाती थी, लेकिन इस इनोसेंट स्माइल के पीछे उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था जो इस टाइम कोई नहीं जानता था। आपने ध्यान दिया होगा एक्ट्रेस जूही चावला पति जय मेहता के साथ बहुत कम नजर आती थी। दोनों की एज में करीब 6 साल का डिफरेंस है। उन्होंने 1995 में बिजनेसमैन जय मेहता से सीक्रेटली शादी कर ली थी। फिर कुछ ईयर अपनी मैरिज को सीक्रेट रखा था। 1984 में मिस इंडिया खिताब जीतने वाली जूही चावला शादी से पहले बहुत रोई थी और शादी के टाइम वो बहुत दुखी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसका रीजन भी बताया था। जूही ने अपनी शादी को शुरुआत में सीक्रेट ही रखा। एक ओल्ड इंटरव्यू में इसकी वजह बताते हुए बोला, उन दिनों ये कॉमन बात थी क्योंकि शादी के बाद करियर खत्म हो जाता था। जूही की मां की मौत भी उसी टाइम हुई थी। जूही ने बताया था कि जय ने उन्हें किस तरह रिझाया, किस तरह से उनकी सास ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया। ये पूछे जाने पर कि उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखा, इस पर उन्होंने बोला, उस टाइम तो हर कोई यही करता था। उस समय इंटरनेट नहीं था, हर फोन में कैमरा नहीं था, इसलिए ये पॉसिबल हो पाता था। इसके अलावा उस समय वो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हो रही थी और कुछ फिल्में भी कर रही थी। जब जय से शादी करने के लिए उन्होंने हाँ बोला तो वो इस बात से डर गई कि उनका करियर अब खत्म हो जाएगा। इस बीच उनकी माँ भी गुजर गई, तो उनको लगा कि उनके पास जो कुछ है उसे वो खो देंगी। जय के साथ उनका अफेयर कैसे शुरू हुआ, उनके सीक्रेट रोमांस को रिवील करते हैं। तो जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी तब जय से मिली थी, बट वो छोटी मुलाकात थी। बीच में उनसे कांटेक्ट टूट गया था बिकॉज वो फिल्मों में काम करने लगी थी। वो अंधेरी मुंबई में रहती थी, बिजी थी। फिर एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पर उन्होंने उन्हें देखा। उनके बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। फिर कुछ चीजें उनके दिल में थी तो कुछ चीजें उनकी ओर से हुई। वो हमेशा उन्हें फूल और नोट्स गिफ्ट करते थे। एक बार उनके बर्थडे पर उन्होंने एक ट्रक गुलाब के फूल के भिजवा दिए थे। करीब 1 साल ये सब चलता रहा। फिर उन्होंने उन्हें प्रपोज किया। ये सीक्रेट रोमांस को उन्होंने उस इंटरव्यू में ही रिवील किया है। जब उनकी माँ का निधन हुआ तो वो पूरी तरह बिखर गई थी। वो शादी के बाद करियर छोड़ने का मन बना चुकी थी। उनके पति जय, उनके पेरेंट्स इन लॉ, खासकर उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें बहुत संभाला। एक ऐसा टाइम था जब वो दिन दिन पर दुखी रहती थी। उनकी मदर इन लॉ हमेशा कहती थी वो उनकी बहू नहीं बेटी जैसी है। वो जो चाहती थी जिसमें जूही की खुशी हो वो वही करे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था उनकी शादी बहुत ही भव्य और बड़े तरीके से होने वाली थी। महालक्ष्मी रेस कोर्स में रिसेप्शन, 1000 लोगों को बुलाने का प्लान था, मगर कुछ बातें ऐसी हुई कि उसे कैंसिल कर दिया गया। उन्हें गहरा सदमा लगा था। शादी करने जा रही थी तो लग रहा था कि करियर भी अब निकल जाएगा। उस टाइम बॉलीवुड में यही ट्रेंड था कि हीरोइन की शादी हो जाने पर करियर खत्म हो जाता है। वो बहुत डर गई थी। उन्हें लगा कि उनके साथ क्या हो रहा है।
ऐसे में उनकी कोई पहचान ही नहीं रह जाएगी। वो बहुत दुखी हो गई, रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें संभाला और सपोर्ट किया। अब बात करते हैं अफेयर के रूमर के बारे में। तो शादी छुपाने के बाद उनके नाम के साथ कई रूमर जुड़े। सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहा उनका नाम ऋषि कपूर के साथ। दोनों ने कई फिल्में की और मीडिया में खबरें आई कि उनके बीच सीक्रेट रोमांस चल रहा है, लेकिन ऋषि कपूर ने बाद में क्लियरली बोला और रिवील कर दिया कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट था। उनका ब्रेन वॉश करके उनको इस न्यूज में जबरदस्ती लाया गया था। इसके अलावा गोविंदा और अदर को स्टार के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन ये भी कभी कंफर्म नहीं हुआ। ये आज भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन है। यहाँ पर सोचने वाली बात है इन सब का उनकी इमेज पर क्या असर पड़ा। तो कंट्रोवर्सी के बावजूद जूही चावला आज भी बॉलीवुड की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस मानी जाती हैं। उन्होंने मूवीज के बाद बिजनेस और सोशल वर्क करके भी खुद को प्रूव किया है, लेकिन उनकी सीक्रेट वेडिंग, अफेयर के रूमर और 5G केस हमेशा उनकी लाइफ की अनटोल्ड स्टोरी रहेंगे। 2021 में 5G नेटवर्क के अगेंस्ट उन्होंने केस डाला था। हियरिंग के टाइम किसी ने ऑनलाइन गाना गाना शुरू कर दिया और मामला मीम बन गया। कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया और उल्टा उन्हें 20 लाख का जुर्माना देना पड़ा। अलग से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, बट उनकी लाइफ में ड्रामा, सीक्रेट्स और रूमर काफी थे जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इन स्टोरीज का सच कभी लोगों के सामने आएगा या हमेशा सीक्रेट ही रहेगा। आपको क्या लगता है बताना। उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।